पॉइंट नंबर 9, एक रियल पर्सनैलिटी का पॉइंट नंबर 9, और वो है कॉन्फिडेंस। वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे पैदा हो एक इंसान में? कॉन्फिडेंस दूर करने वाली कौन सी चीजें हैं? किन चीजों की वजह से कॉन्फिडेंस चला जाता है? किन चीजों की वजह से कॉन्फिडेंस आता है? ये खुद एक टॉपिक होगा इंशाल्लाह किसी दिन, लेकिन आज हम इतना देखेंगे कि कॉन्फिडेंस पैदा होता है जब आप फियर्स को खत्म करो। अपने आपके अंदर जो भी फियर्स है उसको कन्फ्रंट करो, और फियर्स के ऊपर हम टॉपिक ले चुके हैं कि आप फियर्स को कैसे कन्फ्रंट करेंगे, फियर्स को कैसे खत्म करेंगे, फियर्स की रियलिटी में कैसे WAR फियर्स के खिलाफ वॉर कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था W से वर्स्ट क्या हो सकता है, सोच लो, हटाओ। अजम्पशंस को खत्म करो, A फॉर अजम्पशंस। अजम्पशंस और गुमान से फियर पैदा होता है कि मैं इनके सामने बात करूंगा ना, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, ये क्या सोचेंगे? तो वो फियर और अजम्पशंस की बुनियाद पर होता है, गुमानों की बुनियाद पर। वो फियर को खत्म करो। और R से रीथिंक, 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 रीथिंक करते मत रहो, बल्कि गो अहेड। जो सही चीज सोच लिए, आपने सोच लिए, डिसीजन ले लिए ना, गो अहेड। तो फियर को जब ओवरकम करते हैं ना, तो ये ओवरकम करने से एक इंसान में कॉन्फिडेंस आता है। इंटरनल फियर्स होते हैं, इंसान के ख्याली फियर्स होते हैं, रियल फियर्स होते हैं, वो फियर्स को दूर करना। एक और चीज कॉन्फिडेंस का हिस्सा है, जहां पे एक इंसान के अंदर बिलीफ होता है, डाउट नहीं होता है। जो वो बोल रहा है, कह रहा है, उसके बारे में यकीन होता है। कुछ लोग होते हैं हर चीज में डाउटफुल होते हैं, मतलब वो कोई किनारे पे ही नहीं होते हैं, वो डाउट में पड़े रहते हैं, शक में। तो ये जो डाउट वाली चीज है, ये क्लैरिटी ना होने की वजह से पैदा होती है। एक इंसान में अगर क्लैरिटी ना हो, वो उस बारे में अगर उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है कि क्या है, तो उसकी वजह से डाउट्स पैदा होते हैं। तो डाउट्स नहीं होना चाहिए एक इंसान के लिए। डाउट्स का क्लियर कायदा है कि जो चीज क्लियर है यस, क्लियर है नो, एंड इफ आई डोंट नो है तो क्लियर है कि आई डोंट नो। हाँ, तीनों चीज क्लियर है। यस भी क्लियर है, नो भी क्लियर है, आई डोंट नो भी क्लियर है। उसके अंदर क्या डरना है? जब इंटेग्रिटी है, जब सच्चाई है एक इंसान में, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है ये क्लियर है या ना अनक्लियर है, ये सही है या गलत है, मुझे नहीं मालूम है। हाँ, तो क्या है? बी वेरी ब्रेव। क्योंकि कब होता है ना, ये सब कब होता है, कॉन्फिडेंस कब जाता है? जब झूठी पर्सनैलिटीज होती है ना, जो झूठे होते हैं ना, उनके लिए कॉन्फिडेंस में बहुत प्रॉब्लम होता है। उनको एक आर्टिफिशियल चीज रखनी पड़ती है सामने। जो जेन्युइन है ना, उसकी सच्चाई उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। क्या है उसके लिए? कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा ना, नो पेन, पेन नहीं होगा। हालांकि कहावत है नो पेन नो गेन, लेकिन बिना पेन के गेन। बी योरसेल्फ एंड देयर इज गेन। हाँ, अंदर लेकिन सही ले आओ, अंदर सही चीज ले आए। वो पेन होगा, वो एक बार अंदर से अपने आप को करेक्ट करना, लेकिन आर्टिफिशियल वाला पेन नहीं होगा वो। तो हम क्या देखते हैं, जो आर्टिफिशियल लोग होते हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस का एक चेहरा होता है। जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, उनके लिए कॉन्फिडेंस क्या है? उनकी सच्चाई है। अरे कॉन्फिडेंट आदमी को अगर बात नहीं करने आता है ना, तो भी वो उसकी बात जो बोल रहा है, उसकी आंखों में जो है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में जो निकल रहा है, वो उसका कॉन्फिडेंस निकल रहा है, क्योंकि वो सच्चा है। तो एक और चीज है, जब आप सच्चे हो और झूठ नहीं बोलते हो ना, तो वो आपका ईमान और यकीन जो होगा ना, आई एम ट्रूथफुल, तो वो चीज आपकी बात करेगी खुद से। इसीलिए अपने अंदर की चीज को फाइट कर लो, तो बाहर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। और बाहर कॉन्फिडेंस आने के लिए हमने देखा फियर को ओवरकम करना होता है। और एक चीज होती है, कुछ चीजें जो दुनियावी तौर पे समझी जाती है कॉन्फिडेंस होने की निशानी या कॉन्फिडेंस नहीं होने की निशानी। जैसे आप किसी से कैसे मिलते हो, आप खड़े कैसे रहते हो, हाँ, आप किसी से मिलते कैसे हो, आप स्माइल कैसे करते हो। तो जब आप जेन्युइन हो, आप दिल के अंदर से स्माइल कर रहे हो, आपके बाहर की आउटर लैंग्वेज भी अच्छी निकलेगी जब वो अंदर की चीज क्लियर है। जब वो ईमानदारी एक इंसान में है ना, उसके बाहर की बॉडी लैंग्वेज भी सही ऑटोमेटिकली निकलेगी। तो ये कॉन्फिडेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो हमने 3 एंगल देखे, एक है फियर, एक है इंटेग्रिटी सच्चाई, और एक है बॉडी लैंग्वेज। तीनों में सबसे असल बात यही है कि अंदर से आप ईमानदार हो और फाइट कर रहे हो, सही चीज रख रहे हो, अल्लाह का डर है, दुनिया की ग्रीड में नहीं पड़े हुए हैं, तो यू डोंट हैव एनीथिंग टू फियर। कॉन्फिडेंस खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं होता है कि उस सामने वाले के ऑव में होता है आदमी, ही इज फीलिंग कि ये है और मैं ये हूं। नहीं, आप कौन है मालूम है? आप अल्लाह के बंदे हो। आप अल्लाह के बंदे हो। अल्लाह कौन है मालूम है? आसमान और जमीन का बनाने वाला है। जो जिसका बंदा होता है ना, उसको उस चीज की स्ट्रेंथ महसूस होनी चाहिए कि मैं उसका बंदा हूं। और जो है सामने, वो क्या है? उसका दुनिया का टेस्ट है, उसके पास है। इसी वजह से देयर इज नथिंग टू फील कि भाई मैं स्टेज पे जाके क्या करूंगा। मैं स्टेज पे हूं तो क्या कर रहा हूं? मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूं जो एक सही बात बोलना है।
मुझे अगर आकर कुछ और करना है ना तो नहीं करना है, मैं सिर्फ सही चीज के लिए बोलना चाह रहा हूं, तो क्या गलत है? मैं अगर किसी से मिल रहा हूं तो मैं एक मिल रहा हूं, मेरे दिल साफ है, मैं एक अच्छाई के लिए मिल रहा हूं। आई एम थिंकिंग कि कैसे मैं कोई अच्छी चीज पहुंचाऊं किसी तक भी। कोई बड़ा हो छोटा हो इंसान ही है ना, कोई रोबोट तो नहीं है, कोई जिन तो नहीं है, और जिन हो तो भी नो प्रॉब्लम। हाँ, तो हम क्या देखते हैं कि कॉन्फिडेंस एक इंसान के अंदर हो, यह है पॉइंट नंबर 9 और लास्ट पॉइंट, और वो है सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।